भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। में है भगवद गीता का, गीता महात्म्य का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 और आज हम श्लोक संख्या करने वाले हैं 13, 14 और 15। आई थिंक तीनों एक साथ हैं, 13, 14 और 15। यस, आप में से कौन दोहराएंगे? 13, 14 और 15। शकुंतला माता जी, आप दोहराएंगे? आप ही आज प्रार्थना मंत्र बोले हैं। हाँ जी प्रभु जी। दोहराइए, एक एक बारी करेंगे इसको। इदम मध्यम इदम मध्यम मया लब्धम, इमं प्राप्यसे मनः रथम्, इदम अस्ति इदमपि मे, भविष्यति पुनः धनम्, असौ मया हतः शत्रु, हनिष्ये च अपरानपि, ईश्वरः अहं भोगी, सिद्धः अहं बलवान् सुखी, आढ्यः अभिजनवानस्मि, कः अन्यः अस्ति सदृशः मया, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये, इति अज्ञान विमोहिता। श्लोक में से इदम मध्यम मया लब्धम, इमं प्राप्यसे मनोरथम, इदम अस्ति इदमपि मे, भविष्यति पुनर्धनम्, असौ मया हतः शत्रु, हनिष्ये चापरानपि, ईश्वरोऽहं भोगी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी, आढ्योऽहं अभिजनवानस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये, इति ज्ञान विमोहिताः। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। दोहराइए। बहुत ही विशेष रूप से 3 श्लोकों में आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या क्या करते हैं, क्या उनके विचार किस तरह के होते हैं। दोहराइए। आसुरी व्यक्ति सोचता है
आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो बहुत ही विशेष रूप से आप देख पा रहे हैं और कुछ लोगों को तो हंसी भी आ रही होगी कि ये भाई क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है। इतना डिटेल में साफ साफ क्लियर बिल्कुल साफ बोला गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है इदम अद्य मया लब्धम, यह आज मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है, मेरे पास इतना धन है। और प्राप्य से मनोरथम, मनोरथम मनोरथ है मेरी, जिसे हम बोलते हैं ना मनोरथ पूरी करता है ये भगवान, मनोरथ पूरी करने वाला पेड़, सुना है ऐसा? तो हमारी जो इच्छा पूरी करने के लिए हम कुछ न कुछ बांधते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, तो वैसे यहाँ पर कहा जा रहा है आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से और अधिक धन कमाऊंगा। तो यहाँ पर हम सब लोग देख पा रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। आसुरी व्यक्ति कैसे सोचता है, तो खास करके यहाँ धन से संबंधित और रहन सहन से संबंधित, और अंत में वो किस प्रकार से इसी धन को मात्र अहंकारवश कुछ यज्ञ द्वारा प्रदर्शित करना चाहता है कि मैं बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ। यज्ञ के द्वारा वो ऐसा प्रस्तुत करना चाहता है। तो यहाँ पर आपको अंत में दोनों चीजें मिलेगी। अंत में लिखा हुआ है कि मैं जो है यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। ये बात किसको दर्शाती है? जो धनी व्यक्ति होता है, जो आसुरी व्यक्ति होता है, ये दिखाना चाहता है कि मैं क्या करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, यज्ञ करता हूँ। तो आसुरी व्यक्ति भी ऐसे कार्य करते हैं, किसके लिए? दिखावे के लिए। ठीक है, एक बार फिर से इन श्लोकों को समझेंगे और पहले अनुवाद को समझ रहे हैं। इन श्लोकों में अगर आप सबसे महत्वपूर्ण शब्द लेना चाहते हैं, वैसे तो हर श्लोक में एक एक शब्द है, लेकिन फिर भी एक शब्द ले सकते हैं, वो यही है प्राप्य से मनोरथम। प्राप्य से मनोरथम। हर एक श्लोक में एक एक शब्द बहुत है जो दिख रहा है साफ साफ। श्लोक संख्या जैसे 14 है, उसमें शब्द है वो है ईश्वरो अहम अहम भोगी, मैं ही मालिक हूं, मैं ही भोगता हूं। और श्लोक संख्या 15 में आपको इंपॉर्टेंट शब्द जो दिख रहा है वो है यक्षे दास्यामि मोदिष्य, मैं यज्ञ करूंगा और दान दूंगा और मौज मनाऊंगा। मोदिष्य, मोदिष्य से क्या मतलब है? यहाँ पर मजे करूंगा, मौज मनाऊंगा, आमोद प्रमोद मनाऊंगा। तो हर एक श्लोक में महत्वपूर्ण शब्द बता दिए हैं। प्राप्य से मनोरथम 13 नंबर श्लोक, 14 नंबर में ईश्वरो अहम अहम भोगी, 15 नंबर श्लोक में यक्षे दास्यामी,
प्रीति गुप्ता जी नोट कर रहे हैं आप? ठीक है, तो इस प्रकार से हरे, हाँ माता जी नोट किया? गीता माता जी हाँ हेडिंग प्रभु जी, हेडिंग बाकी। हेडिंग है आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की योजनाएं। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की योजनाएं। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की योजनाएं। तो आप देख पा रहे हैं क्या क्या बोलता है आसुरी प्रवृत्ति। मैंने ये श्लोक बहुत बड़े बड़े लोगों को पढ़वाया है, जो अपने आप को बेस्ट समझते थे, अपने आप को ईमानदार समझते थे, अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे, उन सबको ये श्लोक पढ़वाया है, ये अनुवाद पढ़वाया है। कभी कभी कोई नहीं पढ़वाने को होता तो यही सीधा दे देता था, तो खुद पढ़ता था। ऐसे लिखा हुआ, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। उसके एकदम से आंखें बड़ी हो जाती थी, कान खड़े हो जाते थे। अच्छा, तो मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। फिर इस समय मेरे पास इतना धन है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। अभी इतना है और भविष्य में बढ़कर के मैं इतना कर दूंगा। अभी 1000 करोड़ का टर्नओवर है, मैं भविष्य में जाकर के इसको 5000 का करूंगा, 10,000 का करूंगा। वह मेरा शत्रु है। और देखिए आसुरी व्यक्ति क्या करता है। अच्छा, आसुरी व्यक्ति के 2 सिंग होते हैं क्या? 2 सिंग होते हैं और 2 दांत होते हैं यहाँ पर ऐसे आसुरी व्यक्ति? नहीं प्रभु जी। भले वो दिखने में सुंदर हो सकता है, साफ सुथरा हो सकता है, जैसे आजकल कई बार फिल्मों में भी दिखाया जाता है, मूवियों में भी दिखाया जाता है, एकदम सुंदर स्त्री है, एकदम बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन बाद में दिखाया जाएगा नागिन है, वो तो डस लेगी। तो कहने से क्या अर्थ है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की सुंदरता, रूप, रंग, उसका जो व्यवहार है उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। इन सबको तो मार करके मैंने और अधिक धन कमा लिया है और संपत्ति एकत्रित कर ली है, अब मैं और शत्रुओं को मार दूंगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। बहुत बढ़िया है। ईश्वरो अहम अहम भोगी। ईश्वर शब्द से अर्थ क्या है? स्वामी, मालिक, स्वामी, नियंता। ईश्वर शब्द नियंता सबको मालूम ही है। थोड़ा सा मतलब छोटा सिंपल प्रश्न था, इसलिए सब लोगों ने उत्तर नहीं दिया होगा। तो ईश्वर अर्थात नियंता, स्वामी, मालिक। तो कह रहे हैं ईश्वरो अहम अहम भोगी। भोगी मतलब बोलो, भोक्ता, भोग करने वाला। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा भोगी हूं, लेकिन यहाँ पर ये आसुरी व्यक्ति क्या कहता है? भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं और मैं भोगी हूं। तो वो कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं और मैं भोगी हूं, मैं भोगता हूं? बताओ मिथिलेश माता जी, आप बता रही हैं। प्रभु जी मेरे को तो मालूम नहीं, मैं क्लास बहुत कम अटेंड कर पाती हूँ और शुरू से करी नहीं मैंने। कम क्यों अटेंड कर पाते माता जी? प्रभु जी बस मेरा आना जाना बहुत लगा रहता है। अच्छा, कल शादी में चली गई। तो आप मथुरा वृंदावन के बीच में आते जाते रहते हैं? 29। अरे भाई, थोड़ा माता जी से बात कर रहा था भाई, वो भी एक श्लोक के समान ही है। क्यों मिथिलेश माता जी, दिल्ली और मथुरा वृंदावन के बीच में आते जाते रहते हैं? जी बात जाती हूँ, आगरा जाती हूँ जब बेटे के पास, तो मथुरा वृंदावन हो जाती हूँ। अच्छा, ठीक बात है। उदय में भी वहाँ ले रखा है एक प्लॉट भी, मतलब घर। अच्छा, तो ठीक है, कोशिश कीजिए कि डेली कर पाए आप क्लास को। हाँ बस यही प्रभु जी, मैं क्या करूँ, मजबूर अकेली हूँ यहाँ पर, तो मेरे को जाना आना पड़ता है सब जगह।
ठीक बात है, बच्चे ठीक सब बाहर हैं। मुझे ठीक। आपका क्लास मिस करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, हाँ, मजबूरी करनी पड़ती है मुझे मिस। ठीक है। तो प्रश्न करूँ कि नहीं करूँ आपसे? न अभी इस समय तो ये मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है। तो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कहते हैं बोलो पूनम गर्ग माता जी? 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में देख के नहीं बताना है, ये तो पूरा याद रहना है आपको। वो याद नहीं है, भोक्ता राम है वो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। देखो दोनों शब्द आ गए, भोक्तार यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। महेश्वरम, यहाँ पर ये पागल व्यक्ति, आसुरी व्यक्ति क्या कह रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, और वहां पर भगवान कहते हैं कि मैं परम भोक्ता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञों का, तपस्याओं का, सर्वलोक महेश्वरम, सारे देवताओं का और सारे लोकों का ईश्वर मैं हूँ। और एक और श्लोक माता जी ने दिया है 9.24। 9.24 भी बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत बढ़िया माता जी, अंकिता माता जी, वेरी नाइस। 9.24 श्लोक भी देखेंगे तो सर्वज्ञानम, हाँ, 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। माइक म्यूट रखिए, माइक म्यूट रखिए, माइक म्यूट रखिए। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेनातश्च्वन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वे नीचे गिर जाते हैं। च्वन्ति ते, नीचे गिरते हैं। तो बार बार भगवान कंफर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं ही भोगता हूं। लेकिन आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है? ऐसा क्यों सोचता है आसुरी व्यक्ति? जल्पा खैनी माता जी, बहुत बीमार रहते हैं आप, बताइए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो भगवान में मानता नहीं है वो। बिल्कुल सही, क्योंकि वो भगवान में विश्वास ही नहीं करता है। तो फिर अपने आप को ही क्या मानता है? मैं कंट्रोलर हूं और कोई कंट्रोलर नहीं है, मैं ही सब कुछ नियंत्रित करता हूं, मैं ही भोगूंगा। कभी भी वो भगवान को किसी भी प्रकार का अर्पण नहीं करता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है, देखिए एक बार फिर से। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, मैं बहुत सारी चीजों को जानता हूँ और शक्तिमान हूँ, बहुत सारी शक्ति है मेरे पास, और मैं सुखी हूँ। खुद से ही सोचता रहता है कि धन संपत्ति वैभव है, मैं बहुत सुखी हूँ। इसके अगले वाला और भी बढ़िया वाला है, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कुलीन संबंधी मतलब कुलीन संबंधी कुछ समझ में नहीं आया। रिलेटिव्स, मेरे ऊपर हाई सोसाइटी, हाई लेवल नीचे। हरे कृष्णा। कुलीन संबंधी से समृद्धि। मतलब है मैं धनवान हूँ तो मेरे संबंधी लोग भी क्या है? धनवान है, बहुत अमीर है। कुलीन संबंधी, कुलीन संबंधी मतलब बड़े पैसे वाले, धन संपत्ति वाले। मैं तो धनवान हुई हूँ, लेकिन मेरे जो सगे संबंधी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, वो भी कैसे हैं? धनवान हैं। आसुरी व्यक्ति, और आसुरी व्यक्ति ऐसा करता ही करता है। क्या करता है? अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स कैसे बनाता है? हाई सोसाइटी वाले, सो कॉल्ड हाई सोसाइटी वाले, धन संपत्ति वैभव वाले। मैंने देखा है एक ही, मतलब नाम नहीं लूंगा उनका आज मैरिज एनिवर्सरी है। एक और व्यक्ति हैं, तो उनका आज शादी का सालगिरह है। तो बहुत ही सामान्य अग्रवाल परिवार में पैदा हुए, माता पिता ने उनको पैदा किया और आगे बढ़ाया, और उसके बाद वो लोग थोड़ा बिजनेस में आगे बढ़ गए और थोड़ा बिजनेस में आगे बढ़े। पहले शांति से अपना जीवन बढ़िया से जी रहे थे, लेकिन धन संपत्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई।
तो अब पहले जहाँ घर था पंजाबी बाग में, अब बोले कहाँ घर लें, अब बोले और थोड़ा थोड़ा हमारे स्टैंडर्ड वाले लोगों के बीच में लेते हैं। तो अब उन्होंने घर ले लिया कोई फार्म हाउस वाली सोसाइटी में, जहाँ फार्म हाउस है आसपास। फिर बढ़िया एकदम से बोलते हैं मेरे पड़ोस में ये रहते हैं, मेरे उधर वो रहते हैं, मेरे इधर में ये रहते हैं। कुलीन संबंधी। समझ में आ रही है? सभी लोग बोलिए आ रही है? आ रहा है प्रभु। ठीक। आ रही है प्रभु जी। तो मैं सबसे धनवान व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। अब देखिए क्या कहता है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अज्ञानता के कारण वो सोचते हैं मैं क्या क्या हूं। बोलते जाओ स्मिता पटेल माता जी, अज्ञानवश व्यक्ति क्या क्या सोच रहा है? आसुरी व्यक्ति बोलो स्मिता माता जी। प्रभु जी, ओ मैं शक्तिमान हूँ वो सब भूलता रहता। मैं शक्तिमान हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, धनी व्यक्ति मेरे संबंधी कुलीन हैं, मैं सुखी हूँ, मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा और मेरे पास इतना धन है और धन मैं कमाऊंगा। मैंने इतना धन कमा लिया है, इतना मेरा योजना है, इतने सारे मेरे दुश्मन थे ये मारे गए हैं, बाकियों का नेक्स्ट नंबर है, उनका मैं कर रहा हूँ इलाज। मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ। इस प्रकार से ये आसुरी व्यक्ति जो है ऐसा सोचता है, अज्ञानवश मोहवश। सभी लोग जानते हैं कि हम सब का मालिक, हम सब का भोक्ता, हम सब के सुप्रीम भोक्ता, सुप्रीम स्वामी कौन है? बोलो भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कि आगे वाला एक बार हिल जाए कि अच्छा ओ अच्छा मेरे भगवान, उसको एक बार ऐसे हो जाए। भगवान कृष्ण भोक्तारम अहम सर्वस्य मत्तः परतरम। भगवान कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जो है परम भोक्ता है। साफ साफ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। जो ऐसा नहीं जानता, जो ऐसा नहीं मानता, वो नीचे गिर जाते हैं। क्लियर है? ऐसा कौन सोचता है? अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये पढ़ करके थोड़ा सा, खास करके जो बिजनेसमैन हैं, जो धन कमा रहे हैं, जो थोड़ा लेफ्ट राइट तरीके से धन कमा रहे हैं, उनको ऐसा कुछ लग रहा है? थोड़ा कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो हर कोई व्यक्ति जब ये पढ़ता है ना ये श्लोक, एक बार तो यही बोलता है प्रभु जी मेरे लिए कहा गया। हाँ प्रभु जी, सबके लिए ये है। हाँ, हमें भी ऐसे ही है। प्रभुपाद जी आगे और समझा रहे अच्छे से, देखिएगा बहुत बढ़िया से समझा रहे प्रभुपाद जी। और ये कहा था ना वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है। तो ये भी फिजिकल लेवल पर भी लोग करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को, अपने शत्रु को मार देते हैं। और भी कोई शत्रु है तो उनको अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मार दिया से मतलब एक तो हो गया शारीरिक रूप से मार देना, और एक हो गया मार दिया का मतलब क्या है, उसके बिजनेस को खत्म कर देना, उसके व्यापार में कुछ दखल अंदाजी कर देना। और बाकी और भी कुछ लोग हैं उनका व्यापार भी अभी मुझे दखल अंदाजी करनी है, वो भी डिस्टर्ब मुझे करना है। ऐसा करके ये व्यक्ति सोचता है, आसुरी व्यक्ति। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्लोकों में बताया है। किसी को कुछ पूछना है इन 3 श्लोकों में पूछ सकते हैं। बाकी इसके बारे में आगे हम 16वें जो श्लोक में है उसमें पढ़ेंगे, तात्पर्य में। कुछ पूछना है? बोलो, कुछ समझ में नहीं आया तो। इसका तात्पर्य नहीं दिया है प्रभु जी। यस, तात्पर्य को थोड़ा आगे जोड़ के दिया है माता जी, श्लोक संख्या 16 में। समझ में आ गया आपको? आसुरी व्यक्ति मतलब ये चारों साथ में करना होगा प्रभु जी। माता जी। हाँ, तो 16वां भी अपन कर रहे हैं प्रभु तो जी। इन लोगों के साथ तो कभी डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो तो अपने आप को ही खुद सब कुछ समझ लेते हैं, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ। इसलिए तो बोलते हैं कि प्राउडी, घमंडी, अपनी नॉर्मल भाषा में नहीं बोलते, ये तो बहुत प्राउडी है, ये तो बहुत वैसी है। तो फिर पढ़ेंगे तो नुकसान अपना होगा। इसके लिए हमको ही हार मान लेनी चाहिए इन लोग के सामने। यस,
पर अभी एक मैं रिसेंटली एक यूट्यूबर से बात कर रहा था, तो बात ये थी कि वो यूट्यूबर क्या कर रहा था कि दूसरा गलत यूट्यूबर है उसको वो काट करके, उसको मतलब काटने से मतलब है उसकी बातों को काट करके और उसको गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है अपना वीडियो डाल करके। तूने ये बोला मैं तेरे को ऐसे गलत प्रूव करता हूँ, तूने ये बोला मैं तुझे ऐसे गलत प्रूव करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भैया देखो, ऐसे तो उल्टा उस व्यक्ति के अंदर आप नफरत और भरते जाओगे अपनी हरे कृष्णा के प्रति, अपनी संस्था के प्रति, प्रभुपाद जी के प्रति और नफरत बढ़ा दोगे। यस और नो? वो भी पब्लिकली जब सारे लोग, पूरी दुनिया के लोग वीडियो देख सकते हैं, जब पब्लिकली आप उसको गलत साबित करोगे तो उसके अंदर तो और नफरत बढ़ती जाएगी। तो क्या करना? तो मैंने उससे कहा कि देख भाई, शांति से उसको किसी फेस्टिवल में इनवाइट कर, बढ़िया से प्रसाद खिला, बिठा, धीरे 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 उसको समझा, तो वो धीरे 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 बदल जाएगा। आप अगर ऐसे कोशिश करोगे यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से उसको गलत साबित करने की, तो फिर वो कभी नहीं मानने वाला। यस और नो? डू यू एग्री? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। इस तरह से ये प्रेम पूर्वक हमें तरीका अपनाना चाहिए। जब कोई आपको लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा घमंडी है, ये तो बहुत ज्यादा अपने पैसे के मद में जो है पूरा पागल है, मोह हो चुका है इसको पैसे का, तो आप उसको फिर आराम से, शांति से, प्रेम से, प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा ऐसे बुलाया करो, सर आप बहुत ग्रेट हो, आप बहुत धनवान हो, आप बहुत अच्छे हो, मंदिर आओ, ऐसा करके बुला लिया। और सब कुछ करने के बाद प्रभुपाद जी, ये शायद चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत से हैं, फिर कहते हैं बाद में सब कुछ हो गया उसके बाद कहते हैं बट आप एक नंबर के मूर्ख हो, क्योंकि आप भगवान कृष्ण को नहीं मानते, आप उनकी सेवा नहीं करते, आप नाम जप नहीं करते, तो आप एक नंबर के मूर्ख। बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी और ऐसे आचार्यगण बातें बोलते हैं। अरे भाई, कितने भी बिजी होंगे अपने जीवन में, 24 घंटे में इतने बिजी है, समझ में आता है क्या एक माला नहीं कर सकते? क्या गीता का एक श्लोक नहीं पढ़ सकते? ध्यान से अच्छे से बैठ करके जाप करना, अच्छे से गीता का श्लोक पढ़ना, इतना नहीं होता आपसे? प्रभुपाद जी इतना रिक्वेस्ट करते हैं, इतना समय तो हमें देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, सब कुछ भगवान का है। हम अपने प्रवचनों में कहा करते थे, ये पुराना डायलॉग वापस याद आ रहा है, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं। किसने दिए? भगवान ने दिए। कहीं से ला सकते हैं हम अपने 24 घंटे में से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कहीं से ला सकते हैं? बहुत पैसा मेरे पास, खरीद के ले आऊंगा, संभव है? नहीं। कल ही समझ रहे थे, कल ही प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, मरण काल में अपने वैद्य से निवेदन करता है कि वह किसी तरह से उसका जीवन 4 वर्ष बढ़ा दे। संभव है? नहीं। एक सांस भी नहीं बढ़ा सकता कोई। तो इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि धन, संपत्ति, वैभव, इसके मद में हमें पागल नहीं हो जाना है, मोह में नहीं आ जाना है। हमें भगवान के सामने एक विनम्र भक्त बनना है और विनम्र भक्त बन करके भक्ति का अभ्यास करना है। आइए अब हम आगे वाला श्लोक कर लेते हैं, श्लोक संख्या 16। थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है, उसको करने की कोशिश करेंगे। मैं श्लोक उच्चारण कर रहा हूं, आप सब लोग अपनी जगह पे करेंगे। जितने लोग वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं, मैं बता देता हूँ कितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 6 1 2 3 4 5 6 36 लोग बैठे हुए वीडियो ऑन करके। 42 लोग ना, अभी 42 हो गए। 100 में से 104 में से प्रभु तो भी नहीं है। हाँ, तो भी 50% नहीं है, ऐसा 50% नहीं है। यस, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मुझे स्क्रीन पे दिखेगा उसको तो मैं ध्यान दे पाऊंगा, उसको मैं कोशिश कर पाऊंगा। अगर वो सो रहा है, जाग रहा है, इवन लाइव क्लास लेता हूं ना, उसमें भी लोग खो जाते हैं। जब खास सामने मेरे बैठे हुए लोग होते हैं तब भी खो जाते हैं, उनको भी पकड़ के जगाना पड़ता है कि अच्छा कहाँ चले गए थे आप। श्लोक संख्या 16 पूनम गर्ग माता जी दोहराइए। आप सभी की जानकारी के लिए हमारे
क्लास में वरिष्ठ माता जी हैं, इनका नाम है पूनम गर्ग जी, और वरिष्ठ माता जी की आज शादी की सालगिरह है। तो आप सभी लोग उनको शुभकामनाएं दीजिएगा और दोनों एक साथ भक्ति में आगे बढ़े, एनिवर्सरी और साथ माता ही जी, साथ हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी कृष्णा Happy Krishna कॉन्शियस conscious एनिवर्सरी। हैप्पी कृष्णा हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस एनिवर्सरी माता जी। कृष्णा माता जी, हैप्पी कृष्णा इसके लिए आज हम एक बार पूरा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग एक बार महामंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी एनिवर्सरी माता जी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू कृष्णा कॉन्शियस एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। हैप्पी एनिवर्सरी तो माता इतने सारे भक्तों के साथ में शुभकामनाएं मिलती हैं, भक्तों का आशीर्वाद मिलते हैं, जो भक्तों के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। सारे वैष्णव हैं जो अपने मुख से भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये बहुत ही विशेष कृपा है हम सबके ऊपर कि अगर हमारा जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह आदि हो, तो भक्तों का, वैष्णवों का आशीर्वाद मिलता है और उनकी शुभकामनाएं मिलती हैं। ये विशेष कृपा है हम पर। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि एक बात याद आ गई। अभी फ्लाइट में कीर्तन कर रहे थे कल परसों, जब भी थे जगन्नाथपुरी में, आपने देखा होगा। तो आप क्लास में आ रहे हो इतने टाइम से, सालों भर से, लेकिन कुछ लोगों के हाथ अभी भी ऊपर नहीं होते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा। अरे वो फ्लाइट में लोग मिले थे, फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हुए थे, तो भी वो पूरा जोश के साथ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो वो बहुत आवश्यक है। सरेंडर, समर्पण भाव से बार बार याद दिलाता है। आगे बढ़ेंगे। माता जी दोहराइए। अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु, प्रसक्ता काम भोगेषु, पतन्ति नरको असुचो। पतन्ति नरको आशुचो। शब्दार्थ। नरके अनेक कई, अनेक कई, चित्त चिंताओं से, चित्त चिंताओं से, विभ्रांता उद्विग्न, विभ्रांता उद्विग्न, मोह मोह में, मोह मोह में, जाल जाल में, जाल जाल से, समावृता घिरे हुए, समावृता घिरे हुए, प्रसक्ता आसक्त, प्रसक्ता आसक्त, काम भोगेषु इंद्रिय तृप्ति में, काम भोगेषु इंद्र तृप्ति में, पतंती गिर जाते हैं, पतंती गिर जाते हैं, नरके नरक में, नरके नरक में, असुचो अपवित्र, अशुचो अपवित्र। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भगवान कह रहे हैं आसुरी व्यक्ति के लक्षण के रूप में। अनुवाद दोहराइए। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, और तथा मोह जाल में बंध कर, तथा मोह जाल में बंध कर, वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, और नरक में गिरते हैं। और नरक में गिरते हैं। कौन? आसुरी व्यक्ति, आसुरी व्यक्ति, आसुरी स्वभाव वाले लोग। तो उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो शब्दों को नोट कीजिएगा। मोह जाल समावृता, मोह जाल। मोह जाल के बारे में कल भी एक शब्द आया था, क्या था बताओ? उसमें जाल शब्द नहीं था, कुछ और शब्द था। मोह तो था, और मोह की जगह एक और नेक्स्ट था, आशा था। आशा पाश शतैर बद्धाः, हजारों इच्छाओं से, आशा पाश शतैर बद्धाः, हजारों इच्छाओं से, लाखों इच्छाओं से आसुरी व्यक्ति बंधा रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आज के श्लोक में कहा जा रहा है, मोह जाल समावृताः, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, तथा चिंताओं से उद्विग्न, विभ्रांता, उद्विग्न। इंग्लिश में क्या लिखा है उद्विग्न को? परप्लेक्स्ड प्रभु जी। परप्लेक्स्ड। तो अनेक चिंताओं से परप्लेक्स्ड होकर के, उद्विग्न होकर के, तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं।
तो चिंता मत करो ओ माता जी, ओ प्रभु जी, चिंता मत करो। कभी कभी अगर आपको ये लग रहा है देखो प्रभु जी कितने मजे कर रहा है, कभी कभी आपको ये लग रहा है कि देखो प्रभु जी वो कितने मजे कर रहा है, कितना धन संपत्ति एकत्रित किया है, क्या क्या गाड़ियां एकत्रित किए हैं, कितना पाप कर्म करता है तो भी सुखी लग रहा है वो। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह दिया है कहां पे जाएगा वो, बोलो। नरक में, नरक में, नरक में, नरक में, नरक में जाएगा। तो साफ साफ यहाँ पर बताया जा रहा, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, अनेक चिंताओं से वो विभ्रम है, उद्विग्न है, और मोह जाल समावृता, मोह जाल में घिरा हुआ है। कौन सा मोह जाल? ये जो मैं ये शरीर हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, ये मोह जाल में घिरा हुआ है। प्रसक्ता काम भोज भोगेशु, इस प्रकार से वो काम भोग से क्या है, बहुत आसक्त हैं। पतंती नरकेश सुचो असुचो, और काम भोग से अत्यधिक आसक्त होने के कारण हमेशा कैसा रहता है, चिंता में रहता है, उद्विग्न रहता है, और ऐसा व्यक्ति फिर कहाँ जाता है? नरक में जाता है, नरक में गिरते हैं। क्लियर हो गया आप सबको? किसी को कुछ डाउट हो तो बस पूछ लीजिएगा। अच्छा राम जी माइक म्यूट रखिए, आपका नेटवर्क थोड़ा सा खराब है, इस कारण से जो आप बोलते हैं वो बहुत देर बाद सुनाई देता है। तो एक आसुरी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आसुरी व्यक्ति का इसका हेडिंग लिख लीजिए। आसुरी व्यक्ति की गति। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आसुरी व्यक्ति की गति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? Symptoms or outcome for Asuri person. Confusion. Fate of a demoniac person. Fate ठीक है, fate और destination बोल सकते हैं। Fate is a good word. Fate is a good word, Prabhuji. ठीक है। Destiny also. Okay, Mataji, thank you. Hari bol। Prabhuji, Destiny बोल सकते हैं, fate बोल सकते हैं। Yes. इम्पोर्टेंट वर्ड ये मोह जाल समावृता। Yes, मोह जाल समावृता। नरके असुचो, नरक में गिरते हैं। असुचो, असुचो मतलब क्या है? अपवित्र। अपवित्र है वो। अनक्लीन, अपवित्र। हाँ, पवित्र। अपवित्र नरकों में वो गिर जाते हैं। ऑलरेडी वो नरक वाला जीवन ही यहाँ जीते हैं। दिखने में कैसा लगता है? स्वर्ग का जीवन, पर जीता कैसा है? नरक वाला जीवन। मांसाहार करता है, दारू पीता है, इधर उधर दिन रात अपना समय खराब करता है। अपने को दिखता है कि बाहर से भौतिक रूप से दिखता है सुख वाला जीवन, लेकिन वो यहाँ पर भी नरक वाला जीवन ही जी रहा होता है। इतनी ज्यादा टेंशन, बैंक बैलेंस की टेंशन, ये वो बहुत सारी है। अच्छा, आप में से अभी भी कोई माता जी ऐसी हैं जो प्यारी प्यारी भोली भोली माता जी अगर ऐसी हैं तो सुन लीजिए। प्रभु जी, मैं तो है ना ड्रिंक नहीं करती हूँ, नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे घर में आता है, मेरे पति जी खाते हैं, मेरे जो है घर में पति जी ड्रिंक करते हैं। अगर अभी भी ऐसी स्थिति है तब आपकी जिम्मेदारी है स्थिति को सुधारना। अब नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा सुधर जाइए, स्ट्रिक्ट हो जाइए। प्रभु जी कोई नहीं मानता है। आपने मनाया नहीं है कभी, कैसे मानेगा? प्रभु जी मेरे भगवान की कृपा, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ दूसरों को, कितनी मना करो। हमारे रिश्तेदारी में बहुत रूप से समझाते हैं, लेकिन नहीं समझता है वो। आप समझाएंगे तब समझेंगे। अब आपकी वाणी में ताकत आ गई है, प्रभुपाद जी आपकी वाणी में जुड़ गए हैं। अब आपकी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी आपने बात कही। भगवान ऐसी बस बना रहे, ऐसी बनाए रखे। जी आए हुए हैं, वाह वाह वाह। कहाँ से पधारे आप आज? कौन से देश में है? वापस आ गए आप सूरत? हाँ प्रभु जी, अहमदाबाद। अहमदाबाद आ गए आप, हरि बोल। ठीक है, ठीक।
ओके, विदेश यात्रा करके आ रहे हैं। उनके ना हाथ में लकड़ी में लिखा हुआ था विदेश यात्रा। हरे कृष्ण। बच्चों के लिए गए थे। तो कहा जा रहा है आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। कितना धन अर्जित करना है? अनलिमिटेड। कई बार लोग कहते हैं, एक आर्ग्यूमेंट देते हैं लोग, मालूम है, कभी कभी एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए फेसबुक के ओनर का, या कौन सी है वो लिंडा फाउंडेशन, किसके साथ है, क्या नाम है उनका, बोलो। बिल गेट्स के साथ। हाँ बिल गेट्स। हाँ, बिल गेट्स ने बोले इतना डोनेट किया है, नारायण मूर्ति ने इतना डोनेट किया है, ऐसे कुछ जीवन करते हैं। तो लोग क्या बोलते मालूम है, प्रभु जी उतना धन कमाने तो दो, उसके बाद हम करेंगे, उतना धन कमाने तो दो। या फिर ऐसे एक शब्द होता है उनका, प्रभु जी मैं एक लेवल पर पहुंच जाऊंगा ना, उसके बाद मैं सब कुछ करूंगा, उसके बाद मैं ज्यादा इसमें नहीं फंसूंगा। क्या उस लेवल को हम डिफाइन कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये कहना कि एक लेवल पर पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं अभ्यास अच्छे से करूंगा, ये बहुत मुश्किल है। या आप ये कहो कि मैं इस उम्र में पहुंच जाऊंगा उसके बाद अभ्यास करूंगा, बहुत मुश्किल है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी मान लीजिए न्यू ईयर का रिजोल्यूशन लेना हो, नए महीने का रिजोल्यूशन लेना हो, नए दिन का रिजोल्यूशन लेना हो, जिम करने का या प्राणायाम करने का, आसन करने का, भगवत गीता पढ़ने का, चैंटिंग करने का रिजोल्यूशन लेना हो, तो ऐसे रिजोल्यूशन कभी मत लेना कि 1 तारीख को मैं शुरू करूंगा, 1 तारीख को बस उसी दिन से सब कुछ शुरू हो जाएगा या सोमवार से शुरू करूंगा, या महीने की पहली तिथि से शुरू करूंगा, या मैं नई क्लास में एंटर होते ही शुरू करूंगा। इसको हमेशा पीछे कम से कम 8-10 दिन पीछे लेकर के शुरू करना। जब आप उसका अभ्यास करें। हाँ जी, चातुर्मास आ रहा है ना, तभी चातुर्मास आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे से शुरू कर सकते हैं उसको। तो हमारा रिजोल्यूशन वगैरह है इस तरह से, तो वो कुछ पालन हम कर पाएंगे, यही कहा गया है। और ये हम सबके अंदर गुण पाए जाते हैं, आसुरी गुण, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। कितना करना, करते रहो बस, ठीक है। नेक्स्ट, उसकी इच्छा असीम बनी रहती है, असीमित। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता जाए। देख रहा हूं मैं, जान रहा हूं मैं, एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी खरीदी, फिर एक और प्रॉपर्टी खरीदी, फिर और प्रॉपर्टी खरीदी, और प्रॉपर्टी खरीदी। जिनका मैं उदाहरण दे रहा था आज, वो व्यक्ति पहले जो है 5 एकड़ खरीदते थे, 10 एकड़ खरीदते थे, अब इतने बड़े हो चुके हैं, तो बड़े बिल्डर हो चुके हैं, तो खरीदते हैं 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, कोई सीमा नहीं है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं, और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। आपको सही बता रहा हूं मैं, ये बिल्डर लोग वगैरह जो होते हैं, बहुत भगवान में विश्वास रख रहे हैं, बिहारी जी जाते हैं, पूजा करवाते हैं, रेगुलर जाते हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि वो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल को बहुत मोटा पैसा घूस में देते हैं, बहुत मोटा पैसा। मैंने एक बार पूछ ही लिया एक बिल्डर से, क्योंकि वो मुझे बहुत कम देता था, बहुत कम, 11,000 21,000, 11,000 21,000, और बहुत बड़े बिल्डर हैं। जन्माष्टमी को ज्यादा से ज्यादा उसको रिक्वेस्ट करेंगे तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ दे देंगे, बहुत बड़े बिल्डर हैं। मैंने उनसे पूछ लिया, भैया एक बात बताओ, अपने प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स में कोई कमी कमजोर, वो गवर्नमेंट का कुछ नजर न पड़े, उसके लिए आप घूस कितनी देते हो? प्रभु जी बहुत देनी पड़ती है। मैंने तो भी बता दो कितनी देनी पड़ती है। अरे प्रभु जी बहुत देनी पड़ती है। मैंने बता दो कितनी देते हो? 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, इतनी घूस देते। सोचिए,
प्रोजेक्ट भी बड़े बड़े 100-100 करोड़ के, 200-200 करोड़ के, 300-300 करोड़ के प्रोजेक्ट। भगवान को जब सेवा देने का टाइम आता है, प्रभु जी इस बार आप है ना 21,000 लेके जाइए, अगली बार मैं करूंगा इसको ज्यादा। तो कहने का अर्थ है काला बाजारी करते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं, आसुरी व्यक्ति का ये लक्षण होता है। वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। मुग्ध रहता है मतलब समझ गए ना? स्वाति जी समझ में आया? मुग्ध रहना किस किस पे मुग्ध रहता है? कोशिश करो, आज आपको डांटेंगे नहीं, गलत उत्तर देंगे तो भी बताइए। जो उनके पास ऑलरेडी है उसमें प्रभु जी, या जो ऑलरेडी उसके पास है, पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति, इतने प्लॉट्स है, इतनी जमीन है, इतने घर है, इतने अपार्टमेंट्स हैं, या भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है। मुग्ध रहने का मतलब क्या है? मुग्ध नशे में रहता है, उसके नशे में रहता है। वो क्या पहले तो ये स्टाइल काम करता था, आजकल चलता नहीं है, स्टाइल लेटेस्ट नहीं है शायद ये। लोग चाबी ऐसे घुमाते थे, राइट? तो वो मुग्ध रहता है, ये है मेरे पास, ये मेरे पास, ये मेरे पास, ये मेरे पास। थोड़ा डायलॉग याद आ गया है। क्या है तुम्हारे पास? गाड़ी है, बंगला है, घर है, ये है, परिवार है, सब कुछ है। आपके पास क्या है? कृष्णा है, नाम जप है, कीर्तन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। अगले जीवन में न तो ये धन होगा, न ये आपका जो अभी नाम दे रखा है आपको वो नाम नहीं होगा। ये भी जो आपके जो रिश्तेदार है, अभी जो आपके पति है, बेटे है, ये है, न तो वो होंगे अगले जीवन में, न आपके ये वाले फ्रेंड कोई होने वाले, न अगले जीवन में आपको इस नाम से, इस परिचय से कोई पहचानने वाला है। ये सब कुछ समाप्त हो जाता है इस शरीर के साथ। बैंक बैलेंस बहुत इकट्ठा किया, बहुत इकट्ठा किया। आजकल फैशन है, पहले ये भी नहीं होता था कि पत्नी के नाम पर अलग से बैंक बना करके उसमें डिपॉजिट कराते जाओ। पत्नी भी खुश होती रहती, मेरे में अकाउंट में इतना है, मेरे अकाउंट में इतना है, मेरे अकाउंट में इतना है। किसी के पास कुछ भी नहीं रहने वाला। सोचो ये नाम बदल जाएगा, ये शरीर बदल जाएगा, ये वस्त्र बदल जाएंगे, ये फ्रेंड्स बदल जाएंगे, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये घर, ये समाज, सब कुछ बदल जाएगा कर्मों के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट, मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। हरि बोल, वेरी इंपॉर्टेंट। डायमंड मार्केट में काम करते हैं साहब, बड़े भाई साहब 2-3 माता जी हैं यहाँ पर जिनके हस्बैंड काम करते हैं डायमंड मार्केट में, खूब लगे रहते हैं। भगवान में विश्वास, ठीक है, नमस्ते जी भगवान जी, हरे कृष्णा। क्यों? उनको लगता है कि मैं डायमंड अच्छे से देखता हूं, मैं डायमंड अच्छे से तराशता हूं और मैं अच्छे से कर सकता हूं, मेरी एबिलिटी के कारण मुझे जो है ये सब मिल रहा है। भगवान का कोई कंट्रोल नहीं है कि भगवान को मैं पूजूंगा तो कुछ ज्यादा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं। मैं एक्सपर्ट हूं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्चुअल में वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं। तो ये जो संपत्ति, धन संचय करने का अवसर क्यों मिला? पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण। लेकिन उसको तो पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध ही नहीं है, क्योंकि आसुरी व्यक्ति किसमें विश्वास नहीं करता? बोलो, विश्वास नहीं करता। तो सीधा सीधा जब भी कोई कहता है आई एम एथीस्ट, आई एम नॉन बिलीवर,
आप क्या क्या समझ सकते हैं मन के अंदर? असुर है एक नंबर का, मूर्ख है एक नंबर का, सीधा सीधा। पर माता जी लोग कई बार कॉन्फिडेंस से कह देते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं, प्रभु जी माय सन इज एथिस्ट। तो कुछ तो हमने कुछ कर्म ऐसे किए थे कि घर में ये एथिस्ट पैदा हो गया, कुछ असुरी व्यक्ति पैदा हो गया। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से हैं। ये अभी जो मैंने डायमंड का एग्जांपल दिया ना, वो यही था। मैंने मेहनत किया है, मैं हार्डवर्क किया, मैं बीडीबी गया, मैं एवरीडे टाइम पे गया, लेट आया, ये किया, मेहनत किया, तो मैं मेरे मेहनत के कारण इतना सब कुछ हो पाया। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म के उत्तम कर्म के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या वह बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण 4 चीजें मिलती है। कुंती महारानी बोलती है, कौन बताएगा क्या श्लोक है कुंती महारानी का? कुंती महारानी बोलती है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ये 4 चीजें मिलती है। बताओ। कोशिश करो, कुंती महारानी की प्रार्थना में आता है। मिथिलेश माता जी माइक म्यूट रखिए ना प्लीज। कोई बता सकता है 4 चीजें कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से? ठीक है, ढूंढ के बताना। और अभी मैं इसका हिंदी अनुवाद जो यहाँ दिया गया उसके ऊपर फोकस करते हैं, समय की कमी के कारण। क्या क्या होता है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार? पहला, उच्च कुल में जन्म मिलता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, ये सब बताया जा रहा है, या सुंदर शरीर प्राप्त होता है। उच्च कुल, धनवान, सुशिक्षित, या बहुत सुंदर। तो कभी अगर आपकी चमड़ी गोरी हो, आप थोड़े अच्छे दिख रहे हो, उसके ऊपर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। ये किस कारण से मिला है? पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। जो भक्त होता है ना, आराम से वो विनम्र हो जाता है, अपने भक्ति के कारण, अपने ज्ञान के कारण विनम्र हो जाता है। हम सबको घमंड था कि नहीं था? अच्छा, एटलीस्ट खास करके उन माताजी के लिए बोल रहा हूं मैं, जो अभी अराउंड 50s में चल रहे हैं, 60s में चल रहे हैं, और जब वो 20s और 30s में थे तब अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। यस और नो? बोलो नीलम माता जी। नहीं था? पहले भी नहीं था? क्या बात है। और कोई माता जी बोलना चाहेंगे? यस था? शुरू से नहीं था प्रभु जी। शुरू से नहीं था? आप तो पहले से भक्त लग रहे हैं। क्या बात है। भक्ति में तो नहीं लगे, पर शुरू से ये सब नहीं। कल एक माता जी मिले थे तो बता रहे थे कि प्रभु जी हम तो इतने सुंदर रहे हैं कि स्कूल के समय में, कॉलेज के समय में लाइन लगती थी, लड़के इंतजार करते थे कि उनको वो देखने को मिलेगी। तो इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपनी सुंदरता पर गर्व होता है। पर ये सुंदरता कहाँ से आई? बोलो, कौन श्लोक बताएगा कुंती महारानी का? बताओ। अब तो सर्च करके बता दिया होगा ना? हरि बोल। नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। कुंती महारानी की प्रार्थना है, जल्दी से पूरा करते हैं अब। ठीक है, तो 4 चीजें, उच्च कुल, धनवान, सुशिक्षित और बहुत सुंदर। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक है, अचानक आ गई हैं, और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप हैं। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता, शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। उसको लगता ही नहीं है कि कोई कारण है। हमने एक बार पीपीटी ली थी, मालूम है, कर्मा के ऊपर। कोई काला, कोई गोरा, कोई अमीर, कोई गरीब जो पैदा होते हैं उसके पीछे क्या कारण है, तो वो सब यहाँ पर बताया जा रहा है। हम सब लोग तो जानते हैं कर्मों के अनुसार है, लेकिन ये आसुरी लोग इसमें विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट, ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। हरि बोल। और शत्रुता का पहला लक्षण क्या है? बोलो, शत्रुता का पहला लक्षण क्या है? जल्दी बोलो। ईर्ष्या। उसकी सुंदरता के सामने, उसके
वैभव के सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाता है और कुछ ऐसा व्यक्ति आ जाता है तो ईर्ष्यालु हो जाता है। अंकिता जी ने पोस्ट कर दिया है श्लोक, पब्लिकली पोस्ट कर दीजिए सबको, एवरीवन को। जन्मैश्वर्य श्रुत श्री एदमान मादह मदह पुमान नेवा आर्तुम विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरा। ये श्लोक है कुंती महारानी का। जन्म कहाँ पैदा होंगे, कौन से कुल में पैदा होंगे ये फिक्स होता है। ऐश्वर्य धन कितना मिलेगा ये फिक्स हो जाता है। श्री सुंदरता कितनी मिलेगी, और जन्म ऐश्वर्य श्रुता अर्थात की ज्ञान कितना मिलेगा, कितने सुशिक्षित होंगे, कितने पढ़े लिखे होंगे, ये पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। ये श्लोक आप अवश्य पढ़िएगा, कुंती महारानी की शिक्षाओं में है। प्रभुपाद जी की एक किताब भी है अलग से, कुंती महारानी की शिक्षा है। ये श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के 8वें अध्याय में दी गई है। नेक्स्ट, ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। वह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती हैं। अतः विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी रहती है। समझ में आया आप सबको? शत्रुता शुरू होती है खुद से, फिर वो घर में, परिवार में, समाज में, देश में फैल जाती है। कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो मुझे रोकिएगा, क्योंकि आगे वाला सब कुछ सिंपल है, अभी हम सब लोग समझ चुके हैं, तो जस्ट पढ़ना है एक बार। देखिए, प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। बलि करके मतलब उनको पीछे करके, उनको खत्म करके वो रह सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। और आंसू कर सकते हो, ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। यही आसुरी लोगों के उपदेश है। जो सो कॉल्ड नॉन बिलीवर्स, एथीस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, वो ऐसे भी बोलते हैं, यू आर गॉड, यू कैन बिकम गॉड, यू आर वेरी पावरफुल, यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी, रिकॉग्नाइज दैट एनर्जी, यू कैन डू वंडरफुल। ऐसे करके उनको जोश से भर देते हैं, यू घमंडी बना देते हैं, बॉडीली कॉन्सेप्ट में भर देते हैं। नेक्स्ट, यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर न तो कोई धनी है और न प्रभावशाली। वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, ऐसा सोचता है। बहुत इसका मद आ जाता है। कोई भी चीज ज्यादा होगी तो क्या आएगा? एक बार इधर देख के बोलो, कोई भी चीज ज्यादा होगी तो क्या आएगा? अभिमान आएगा, मद आएगा। ज्ञान ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, गाड़ियां मेरे पास है, सुंदरता ज्यादा है, हर किसी चीज में मद आ जाता है। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह यह सोचता है कि उससे बढ़कर न तो कोई धनी है और न प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। यांत्रिक विधि मतलब मशीन द्वारा, सैटेलाइट द्वारा, इसके द्वारा वो जाना चाह रहे हैं। रावण ने क्या किया था? सीढ़ी बनाना शुरू किया था स्वर्ग के लिए, डायरेक्टली सब लोग जाओ भाई। आसुरी व्यक्ति, ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर
बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक हैं। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। समझ रहे हैं? मोह रूपी जाल में फंस जाना। तो हम सब लोग मनुष्य लोग इस मोह रूपी जाल में फंस जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी थी, मैं भूल रहा हूं, आप में से किसी को अगर एग्जैक्टली याद हो तो बताना। एक बार बाढ़ आ गई, आई थिंक बाढ़ आ गई, तो एक पेड़ के ऊपर घोंसला था, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो अच्छे से समझने के लिए है ये स्टोरी, अदरवाइज ममता में मत लेके जाइएगा इसको, मोह से दूर रखने के लिए स्टोरी है ये। तो पहले जो है ना, एक चिड़िया का बच्चा उसमें बह गया, चिड़िया उसमें पास में आकर के उसको बचाने की कोशिश की, दूसरा भी बह गया और चिड़िया उनको बचाने के चक्कर में खुद भी बह गई। लेकिन जो क्या था, चीड़ा मेल चिड़िया, वो जो है उससे पूछा गया भैया तुम क्यों नहीं गए पास में, तुम क्यों नहीं गए बचाने में? वो बोलता मुझे मालूम था अब नहीं बच सकते हैं, अब डूबने वाले हैं। अगर मैं अब मोह में फंसा रह गया, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे ये, तो मैं भी डूब जाऊंगा। ये मोह का उदाहरण है, इसको अदरवाइज मत लीजिए, वैसे उसको कंपैशन करके मदद करनी चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर मोह का उदाहरण दिया जा रहा है कि वो मोह से मुक्त होकर के एटलीस्ट अपने आप को बचा दिया। कई बार हम बच्चों की पढ़ाई के मोह में, बच्चों की भलाई के मोह में, या पति के बिजनेस के मोह में हम अपनी भक्ति में कमी कर लेते हैं, अपने अभ्यास में कमी कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपना अभ्यास स्वतंत्र है, उसको अच्छे से अभ्यास को बनाए रखना चाहिए। आइए नाम जप का अभ्यास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, इस दुनिया